1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में हुई भीषण विमान दुर्घटना में 349 लोगों की डेथ हुई और उसके बाद जो राज खोले गए वो ब्लैक बॉक्स ने खोले और एक बार फिर से ब्लैक बॉक्स की याद आई अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद, विमान हादसे के बाद। दोस्तों इसमें भी 290 जो पैसेंजर और जिस बिल्डिंग पर गिरी उनमें 290 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स क्या होता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है अहमदाबाद के विमान का भी, और यह मिला 13 जून को शाम 5 बजे। दोस्तों अब आपको बता दें कि इससे क्या होगा, इससे हादसे की वजह पता चलेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में खराबी आ गई थी और पायलट ने इमरजेंसी सूचना के तौर पर मेडे 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 3 बार कहा भी था, लेकिन वहां से कोई सूचना नहीं आई एटीएस से। दोस्तों अब आपको बता दें कि ये कैसे काम करता है, ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों कहने को तो ब्लैक बॉक्स है लेकिन उसका रंग ऑरेंज है। दोस्तों ये भी जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स नाम होने के बावजूद भी इसका रंग ऑरेंज क्यों होता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स का विचार 1953 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने प्रस्तुत किया था। वॉरेन ने उसमें दुनिया के पहले वाणिज्यिक जेट एयरलाइनर कोमेट की दुर्घटना की जांच की थी। उन्होंने महसूस किया कि कॉकपिट में आवाजों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटनाओं की जांच में सहायक हो सकती है। वॉरेन ने 1956 में इसका प्रोटोटाइप बनाया था। अब बात आती है क्या करता है ये ब्लैक बॉक्स, क्यों है इतना महत्वपूर्ण। दोस्तों ब्लैक बॉक्स में 2 मुख्य डिवाइस होते हैं। ब्लैक बॉक्स एक नहीं होता है, उसके 2 होता है, एक ही है, उसमें 2 डिवाइस लगे होते हैं। पहला तो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एनटीएसबी के अनुसार सीवीआर पायलट की आवाज, इंजन की आवाज, रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। इससे जांचकर्ता इंजन की गति और प्रणालियों की विफलता का पता भी लगा सकते हैं। वहीं एफडीआर विमान की ऊंचाई, हवा की गति और दिशा की जानकारी एकत्र करता है। यह जानकारी एकत्र करता है कि जिस समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ या कोई खराबी आई उसमें उसकी हाइट क्या थी, हवा की गति क्या थी और किस दिशा में भटक गया था। एनटीएसबी का कहना है कि इस जानकारी से उड़ान का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो पुनर्निर्माण कर सकता है। दोस्तों अब बता दें यह काला नहीं दिखता है, यह ऑरेंज दिखता है। अपने नाम के विपरीत ब्लैक बॉक्स आमतौर पर नारंगी रंग का होता है। ताकि अब क्यों होता है, ताकि इसे विमान के मलबे में आसानी से खोदा जा सके। ब्लैक बॉक्स के 2 कारण है ब्लैक बॉक्स नाम होने के। एक तो कंप्यूटर की भाषा में से लिया गया क्योंकि इसकी प्रणाली होता है कंप्यूटर पर आधारित होती है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सारी चीजें ब्लैक होती है, उनमें से एक बॉक्स निकलता है, वो है ब्लैक बॉक्स। उसके बाद दुर्घटनाओं से कैसे बचता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स को उच्च प्रभाव, आग और गहरे समुद्र के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत सामग्री से बनाया जाता है। एफडीआर को आमतौर पर विमान की पूंछ में रखा जाता है जो दुर्घटना में सबसे कम क्षति का सामना करता है। जब विमान पानी में गिरता है तो इसके अंदर के बीकन सक्रिय हो जाते हैं और 14,000 फीट की गहराई से भी सिग्नल भेज सकता है। सीवीआर विमान के कॉकपिट के अंदर रखा जाता है। ये 2 पार्ट होते हैं इसके। दोस्तों अब बात आती है कि ये जो जानकारी है कितनी विश्वसनीय है। दोस्तों आपको बता दें कि 100% विश्वसनीय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हालांकि ब्लैक बॉक्स विमानन दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। हाल ही में जो ये दुर्घटना हुआ दक्षिणी कोरिया में उड़ान भरने वाला
जेजू एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 181 लोग सवार थे। ब्लैक बॉक्स बरामद भी किया गया, लेकिन उड़ान के अंतिम कुछ मिनटों का महत्वपूर्ण डेटा उसमें से नष्ट हो गया था, क्योंकि गिरते ही उसके जो अंतर के जो पार्ट्स होते हैं वो हिल डुल जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है तो वो पूरी सही ढंग से काम नहीं करती है। अब क्या है, ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है ये भी आपको बता दें। ब्लैक बॉक्स विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान विमान का पिछला हिस्सा सबसे अंत में प्रभावित होता है और डेटा सुरक्षित करने के लिए संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों, रिकॉर्डर मजबूत, जैसा कि हमने बताया, टाइटेनियम और स्टील जैसे धातु के बने होते हैं। उसी में बंद होता है केसिंग में, जो 1100 सेंटीग्रेड या फारेनहाइट की गर्मी को और भारी दबाव को भी झेल सकता है। इसके अंदर एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी होता है, जो पानी में गिरने पर 30 दिन तक भी सिग्नल भेजता रहता है। इसकी पावर इतनी है। दोस्तों, अब ब्लैक बॉक्स से कैसे होता है हादसे का विश्लेषण, वो जानना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए डेटा को विशेषज्ञ लैब में डिकोड किया जाता है। इससे पता चलता है कि विमान के सिस्टम में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय भूल या मौसम की भूमिका क्या रही, और पायलट्स ने आखिरी क्षणों में क्या निर्णय लिए। डीजीसी और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दोनों मिलकर इसकी जांच करते हैं। क्या उसने मेडे बोला, इसकी भी जांच की जाती है। दोस्तों, जैसा हमने बताया कि ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो सीवीआर, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, एंड सेकंड इज एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और ये दोनों तरह के जो है डेटा रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट में तो क्या होती है, आवाज, पायलट की, सह पायलट की, अलार्म, कॉकपिट, रेडियो की आवाज, ये सारी की सारी उसमें रिकॉर्ड होती है। लेकिन जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के एफडीआर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हवा की गति, ऊंचाई, उस टाइम फ्लाइट की क्या ऊंचाई थी, उसके बाद जो हवा की गति या दिशा, ये सारी उसमें रिकॉर्ड होती है। डीवीआर का महत्व क्या है? दोस्तों, डीवीआर जो है एक अन्य उपकरण है जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, जो विमान के भीतर सीसीटीवी सिस्टम की तरह कार्य करता है। यह यात्री केबिन की फुटेज रिकॉर्ड करता है और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बाहरी दृश्य भी प्रदान करता है। किसी घटना की स्थिति में डीवीआर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिससे विश्लेषक कैप्चर किए गए फुटेज की समीक्षा कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी, कैसे खोलता है ये राज। ये बात है महत्वपूर्ण कि ये ब्लैक बॉक्स कैसे राज खोलता है। जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो जांच एजेंसी सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश करती है, जैसा कि अहमदाबाद के विमान हादसे में हुआ और वो मिल भी गया, क्योंकि उसी में विमान से जुड़ी सबसे अहम जानकारियां स्टोरेज होती है। जैसा कि हमने बताया कि ब्लैक बॉक्स दो हिस्सों में होता है, सीवीआर और एफडीआर। तो दोस्तों, इस डिवाइस में छोटा सा सिग्नल देने वाला यंत्र भी होता है, जो पानी में गिरने पर भी 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है, जिससे कि उसे ढूंढा जा सके। जब जांचकर्ता ब्लैक बॉक्स को प्राप्त करते हैं तो वे इसमें रिकॉर्ड की हुई सभी जानकारियों को खास कंप्यूटर सिस्टम की मदद से पढ़ते हैं। पायलटों की आखिरी बातचीत, अलार्म की आवाजें और तकनीकी गड़बड़ी की जानकारी से पता चलता है कि दुर्घटना से पहले क्या क्या हुआ। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हादसे का कारण तकनीकी खराबी था, मौसम की कोई खराबी थी या मानवीय भूल थी। इस तरह ब्लैक बॉक्स जो है दुर्घटना की असली वजह बताने में कामयाब भूमिका निभाता है। विमान का ब्लैक बॉक्स आपको वापस बता दें कि 13 जून को बरामद हो चुका है। दोस्तों, अब बहुत ज्यादा संभावनाएं है कि उन असली वजहों की पता लगाया जा सके जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्या इसे टाला जा सकता था, या अंतिम क्षण में, अंतिम पलों में, अंतिम सेकंड्स में पायलट और को पायलट ने क्या बात की होगी, या क्या उसकी गति रही होगी, किस दिशा में वो जा रहा था, या कोई और भी कारण रहा है। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में पता है? आप और क्या जानते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।